बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल उर्दू अदब के ख़जाने पर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारे मज़हब इस्लाम ने हमारे लिए जितनी हदें मुकर्रर की हैं उनका फ़ायदा भी हमारी ज़ात को ही है। जैसे ख़वातीन को पर्दे का हुक्म दिया गया है और फिर पर्दे की भी किस्में हैं। एक तो जिस्म का पर्दा है और एक नज़र का पर्दा है। आज की वीडियो में हम आपको पर्दे के हवाले से एक नहायत दिलचस्प और सबक आमोज़ किस्सा बयान करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। जी तो नाजरीन, एक गांव में एक लड़की बहुत नेक सीरत थी और उसकी ये ज़िद थी कि शादी उसी से करूंगी जो मुझे पर्दे से मना नहीं करेगा और बापर्दा ज़िंदगी गुजारने देगा। चुनाचे एक नौजवान राज़ी हो गया और यूं लड़की की शादी हो गई। ज़िंदगी भी बापर्दा गुजर रही थी। 1 साल के बाद दोनों के यहाँ पहला बच्चा पैदा हुआ। दोनों खुश हुए। नौजवान रोज़ खेतों में काम करने के लिए चला जाता और लड़की दिन भर बच्चे के साथ घर में रहती। कुछ दिन गुजरे तो शोहर ने कहा, मुझे रोज़ खाना खाने के लिए घर आना पड़ता है, लिहाजा इसमें बहुत सा टाइम ज़ाया हो जाता है, लिहाजा तुम कल से मुझे खाना खेतों में ही देने के लिए आ जाया करो। तो बीवी ने कहा कि पर्दा। तो शोहर ने नागवारी से कहा, पर्दे में खाना लाने में कोई हर्ज नहीं है। चुनाचे बीवी मान गई। कुछ अरसा और गुजरा तो दूसरा बेटा पैदा हुआ। तो अब शोहर ने बीवी से कहा कि अब 2 बच्चे हो गए हैं और ख़र्चा कुछ बढ़ गया है, लिहाजा तुम कल से मेरे साथ ही खेतों में काम करने के लिए जाना। तो बीवी ने फिर से पर्दे का जिक्र किया तो शोहर गुस्से में आ गया और कहा कि अब पर्दे को देखना है या बच्चों की परवरिश को देखना है। वो बेचारी चुप होकर मान गई, लेकिन उसका दिल राज़ी और खुश नहीं था। और फिर तीसरा बेटा पैदा हुआ। तो अब तो बेपर्दगी की हद हो गई। वो सारा दिन मर्दों के साथ काम करती और शाम को बच्चों की रोज़ी की खातिर अपने शोहर के साथ घर वापस आती। यूं ही करते करते ज़िंदगी गुजर गई और बच्चे भी थोड़े जवान हुए। तो एक दिन शोहर बैठा हुआ चारपाई पर हंसना शुरू हो गया। तो बीवी ने उससे पूछा कि क्यों हंस रहे हो? तो शोहर ने कहा, इस बात पे हंस रहा हूँ कि तुमने भी बिला वजह शादी से पहले ज़िद पकड़ी हुई थी पर्दे की, और फिर शादी के बाद भी तुम कितना अरसा पागलों की तरह ज़िद करती रही, पर्दा पर्दा। इस पर्दे की वजह से तुम्हें क्या नुकसान हुआ है और क्या फ़ायदा हुआ है? देखो, ज़िंदगी तो गुज़र ही गई है और अब कितनी ज़िंदगी गुज़र चुकी है, लिहाजा ना कोई फ़ायदा हुआ ना कोई नुकसान। तो बीवी ने कहा, ऐसा ना कहो। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त साबित करती हूँ कि पर्दा करने में क्या फ़ायदा था और पर्दा ना करने में क्या नुकसान हुआ है। तो शोहर ने कहा, बताओ। तो बीवी ने कहा, तुम साथ वाले कमरे में जाकर छुप जाओ। लिहाजा शोहर दूसरे कमरे में जाकर छुप गया। तो बीवी ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और अपने बाल भी खोल दिए। रोने की आवाज़ सुनकर उसका पहला बेटा आ गया और माँ से पूछा, क्या बात है? तो माँ ने कहा, तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। तो बेटे ने कहा, वो आपसे प्यार भी तो करते हैं और आपका ख्याल भी करते हैं। खैर है, कोई बात नहीं, उनका आप पर हक है। और ये नसीहत करके वो बाहर चला गया। माँ ने थोड़ी देर के बाद फिर रोना शुरू कर दिया। तो अब दूसरा बेटा अंदर से आ गया और उसने माँ से पूछा, क्या हुआ है माँ, क्यों रो रही हो? तो माँ ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। तो उस बेटे ने बाप को बुरा भला कहना शुरू कर दिया
اور گالی دے کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اب ماں نے تیسری مرتبہ پھر سے رونا شروع کر دیا تو تیسرا بیٹا گھر کے اندر داخل ہوا اور اس نے ماں سے پوچھا، کیا بات ہے ماں، کیوں رو رہی ہو؟ تو ماں نے پھر یہی بتایا کہ آج تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ تیسرا بیٹا طیش میں آ گیا اور اس نے ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور ماں سے پوچھا، کدھر ہے باپ؟ آج اس کی ٹانگیں توڑتا ہوں، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اب بیوی کھڑی ہو گئی اور اس نے شوہر کو بلایا جو چھپا ہوا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ بیوی نے اسے کہا، تم نے دیکھا پردے میں جو ہمارا پہلا بیٹا تھا، اس نے تمہاری عزت رکھی اور تمہاری لاج رکھی اور اس نے مجھے اچھی نصیحت کی اور نصیحت کر کے چلا گیا۔ دوسرا بیٹا جو نیم پردے میں پیدا ہوا تھا، اس نے تمہاری عزت کی آدھی لاج رکھی اور اس نے برا بھلا کہا اور چلا گیا۔ اور تیسرا بیٹا جو بالکل بے پردگی میں پیدا ہوا تھا، اس نے تمہیں مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھا لیا اور گالیاں بھی دی۔ اب یہ فرق ہے پردے کا اور بے پردگی کا۔ باپ یہ سارا منظر دیکھ کر خاموشی سے شرمندہ ہو کر کھڑا رہا۔ ناظرین کرام، اس قصے میں یہی سبق ہے کہ واقعی انسان اپنی بربادی کا سامان خود کرتا ہے اور بعد میں اللہ سے اس بات کا شکوہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، حالانکہ اللہ نے اس میں کچھ ایسا کام نہیں کیا، یہ سارا اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔